यदि आप इंडिया से हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया में कोरोना के केसेस लगातार भक्तों की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की डेट में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब पर डे लगभग 2.5 लाख केसेस यानी कि लगभग 2.5 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सच बताऊँ तो इतनी तेज़ी से टी सीरीज़ के सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ते जितना कि कोरोना के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। वैसे तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन कोरोना ने सच में मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, मुझे ही नहीं सभी लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि मजबूरन इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ रहा है। खैर, आज का हमारा टॉपिक है लॉकडाउन या अनलॉक। वैसे तो अभी तक लॉकडाउन लगाया नहीं गया है, लगाया भी गया है तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये नाइट कर्फ्यू क्यों होता है, क्या कारण है नाइट कर्फ्यू लगाने का। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है, और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं अपने अगले वीडियो में उन कमेंट को लास्ट सेक्शन में बताऊंगा। आप प्लीज़ अगला वीडियो भी देखना और कमेंट भी करना। खैर, मैंने जैसे बताया कि हमारा आज का टॉपिक है लॉकडाउन या अनलॉक, लेकिन इसके अलावा आज की इस वीडियो में और कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कोविड से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ और कुछ फैक्ट्स जो शायद आपको पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विजनरी थिंकिंग के साथ। नए साल की शुरुआत के साथ कोरोना की थर्ड वेव की शुरुआत भी जोरों शोरों से हुई, लेकिन इस थर्ड वेव की खास बात यह है कि इसमें लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। यानी कि फर्स्ट और सेकंड वेव के टाइम में जितना लोग अवेयर थे उतना अभी नहीं है, या मैं कहूँ कि थर्ड वेव का अभी वो मौतों का सिलसिला चालू नहीं हुआ है जो कि फर्स्ट और सेकंड वेव में हुआ था। और मेरे हिसाब से जब तक ये मौतों का सिलसिला चालू होगा तब तक हमारी अवेयरनेस को आने में देर हो चुकी होगी। सो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग इसको सीरियसली अभी तक नहीं ले रहे थे वो लक्स कोज़ी की तरह अपने मास्क को अपने चेहरे पर लपेट लें, और यदि थोड़े भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो कृपया जल्द से जल्द जा कर के अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आपकी गली से यमराज जी का भ्रमण होगा और आपके द्वार में कब आत्मसमर्पण होगा, ये आप भी नहीं पहचान पाएंगे। सो जल्दी जाइए, यदि लक्षण दिख रहे हैं तो चेकअप कराइए और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। खैर, अब डिस्कशन करते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और आप भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और यदि लगना चाहिए तो क्यों, और नहीं लगना चाहिए तो क्यों। खैर, मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि अधिकतर लोगों की सोच होती है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे लोगों की मौत होनी शुरू होती है, आस पड़ोस के लोगों की मौत होती है, या किसी रिलेशन में किसी की मौत हो जाती है, तो उन्हीं लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि काश यदि पहले लॉकडाउन लगा दिया गया होता तो इतने सारे लोग मरते नहीं, और वही लोग गवर्नमेंट को दोष देने लगते हैं कि पहले लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया। खैर, ये तो हमने बात कर ली है लोगों की सोच के बारे में, लेकिन यदि सच में लॉकडाउन लगता है तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि करोड़ों लोगों को अपने कामों को छोड़ करके घर वापस लौटना पड़ता है, या मैं कहूँ कि उनके रोज़गार छिन जाते हैं उनसे। हाल ही में आई ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार पैंडेमिक के इन 2 सालों ने भारत के लगभग 16 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। यानी कि भारत में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हो चुके हैं जिनके पास कोविड के बाद से रोज़गार नहीं है, यानी कि कोविड के पहले रोज़गार था, उसके बाद से अब नहीं है रोज़गार। और पिछले ही हफ्ते द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2021 इतना ज़्यादा ख़राब साल रहा था कि इसमें भारत के 84% घरों की आय कम हो गई है, और वह बड़े मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। ऐसे ही लॉकडाउन का बहुत बुरा असर होता है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। इंडिया में लगभग 260 मिलियन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि लगभग 26 करोड़ बच्चे, जिसमें से लगभग 65 से 70% बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों में बिना एग्ज़ाम दिए, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ पढ़े आगे वाली क्लासों में पहुंच चुके हैं। यानी कि हमारा भविष्य कैसा होगा आप समझ ही सकते हैं। और बाकी बचे कुछ जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास के ज़रिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के अलावा लॉकडाउन लगने से और कई बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन इसके कई फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस म्यूटेशन नहीं कर पाता है, इसके नए वेरिएंट्स नहीं बन पाते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम माने तो उनका कहना है कि
ओमिक्रॉन को लास्ट वेरिएंट समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन यदि इस महामारी के लिए हम बड़े पैमाने पर कदम उठाए, बड़े एक्शंस लें, तो इस महामारी को 2022 तक ख़त्म किया जा सकता है। WHO के हिसाब से पिछले कुछ हफ्तों के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो पूरे विश्व भर में हर 3 सेकंड में 100 लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं और हर 12 सेकंड में इस वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। ऐसे ही 2019 से जब पहला केस आया उसके बाद से अब तक के लगभग इस वायरस से 56 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं जो अभी भी रहस्य बने हुए हैं। खैर, अब हम बात करते हैं कि यदि लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स तैयार होने लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है वैसे वैसे ये नए नए म्यूटेशन करने लगता है, यानी कि इसमें नए नए चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें से कुछ खतरनाक होते हैं तो कुछ सामान्य होते हैं। ऐसे ही फ्रांस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डिस्कवर किया गया है जिसका नाम IHU दिया गया है, और इससे ज़्यादा मज़ेदार और विचार करने वाली बात यह है कि ये ओमिक्रॉन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अब तो ऐसा लगता है कि हर देश अपना एक नया वेरिएंट बनाया जा रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों का एक ही इलाज है, वो है वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन से याद आया मुझे कि बिहार के एक इंसान ने 12 डोज लगवा लिए कोविड वैक्सीन के, और बाद में लोगों को इंस्पायर भी किया कि मैंने तो 12 लगवा चुका हूं, आप अपने 2 भी लगवा लीजिए। SDH कहलगांव सदर हॉस्पिटल, इतना लेने के बावजूद मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए, सरकार अच्छा चीज निकाला है। खैर, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि इस व्यक्ति ने 12 डोज कैसे लगवाए, क्योंकि आधार कार्ड और वेरिफिकेशन जो होता है वो 3 बार होता है। सो कैसे लगवाइए आप मुझे बता दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक जो वीडियो नहीं आ पा रहे थे किसी प्रॉब्लम के कारण, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अब इसके बाद लगातार वीडियो आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाले आइकॉन को भी टच कर दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।